और अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे कौमी असम्बली के इजलास में, जहां डिप्टी स्पीकर का इंतखाब इस वक्त जारी है। चलें, आप ओथ ले लीजिए, फिर उसके बाद कर दीजिएगा, और ये प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन का शेड्यूल भी कर दीजिएगा। शाह साहब, अगर आप बुरा ना मांगें तो आप तशरीफ ला सकते हैं। मीर उधर। आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए हैं। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल जारी था, उसके बाद वोट्स की गिनती का अमल शुरू हुआ और अब पीपी के गुलाम मुस्तफ़ा डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो चुके हैं। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। पीपी के गुलाम मुस्तफ़ा डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो चुके हैं। इस वक्त आपको बता रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर के लिए पीपी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जुनैद अकबर आमने सामने थे। इससे कबल स्पीकर का इंतखाब हुआ और अयाज सादिक 22वें स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हुए। मुस्लिम लीग नून के अयाज सादिक को 199 वोट मिले थे और पीपी के गुलाम मुस्तफ़ा डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो चुके। सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ, सिद्ध के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा, पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा, कि जब कभी मुझे स्पीकर कौमी असम्बली बहैसियत स्पीकर कौमी असम्बली काम करने को कहा जाएगा और अपने फ़राइज़ व कारहाए मनसबी और मैं अपने फ़राइज़ व कारहाए मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून और असम्बली के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूंगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफ़ा करूंगा और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत और अनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो चुके हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने गुलाम मुस्तफ़ा शाह से हल्फ किया। हल्फ बर्दारी की ये तकरीब मुनाकिद की गई और आपको बताते चलें कि डिप्टी स्पीकर के लिए पीपी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जुनैद अकबर आमने सामने थे। इससे कबल स्पीकर का इंतखाब हुआ और अयाज सादिक 22वें स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हुए। मुस्लिम लीग नून के अयाज सादिक 199 वोट लेकर कामयाब करार पाए। जी देते हैं, 1 मिनट ये मोशन मूव हो जाए, उसके बाद मैं थैंक कर लूं, उसके बाद चलो। अच्छा, ओके। Mr. Speaker, I wish to move
Under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly, 2007, that the requirement of Rule 290 of the said suspended in order to allow the use of chamber of the National Assembly for polling on the 9th of March and the 14th of March or any other day as may be fixed by the Election Commission of Pakistan for election of the President of the Islamic Republic of Pakistan and election of one member of the Senate from the federal capital. The question is that the motion is, as moved, be adopted. All in the favor of the motion may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted. जी मैं शुक्रिया कर लूँ उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझ जैसे अदना बंदे को इस एजाज़ से नवाजा। मैं एहसानमंद हूँ शहीदों की जमात पीपल्स पार्टी, अपने कायद सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मैडम फरियाल तारपुर साहिबा का और उन तमाम पीपल्स पार्टी अरकान जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया और इस ओहदे के लिए मुझे नामज़द किया। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जनाब शहबाज शरीफ और PMLN के तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। MQM के पार्लिमानी लीडर जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी और उनकी जमात के अरकान, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी साहब की जमात के अरकान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायद चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी सालिक हुसैन और दीगर अरकान समेत एक एक रुकन असम्बली के बेहद मशकूर हूँ और ख़ास तौर पर अपोजिशन के दोस्तों का कि इन दोस्तों ने अपने भाई जनाब जुनेद अकबर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस इंतखाबात में हिस्सा लेके इस इलेक्शन की अहमियत और जमहूरियत की सेहतमंद रवायत को आगे बढ़ाया। मैं अपने हल्के NA 208 के बहादुर अवाम और अपने वोटरों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अपने बेटे और भाई पर 5वीं दफ़ा एतमाद किया और मैं इस अपने हल्के समेत सारे पाकिस्तान को यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। मोअज़्ज़िज़ अराकीन, आइए बाहमी एहतराम, मोहब्बत और इखलास नीयत से डिप्टी स्पीकर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी है और इस वक्त अजान का वक्फा दिया गया है। डिप्टी स्पीकर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी है। डिप्टी स्पीकर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, साथ ही साथ उन्होंने अपनी जमात के तमाम अरकान का भी शुक्रिया अदा किया। मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और नून लीगी सदर शहबाज शरीफ का भी शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि तमाम अरकान असम्बली का मशकूर हूँ। तो आपको बता रहे हैं डिप्टी स्पीकर के लिए PP के गुलाम मुस्तफ़ा शाह और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जुनेद अकबर आमने सामने थे। इससे कबल स्पीकर का इंतखाब हुआ और अयाज सादिक 22वें स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हुए। मुस्लिम लीग नून के अयाज सादिक 199 वोट लेकर कामयाब करार पाए। और अब खबर ये सामने आई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुए। स्पीकर अयाज सादिक ने गुलाम मुस्तफ़ा शाह से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक़िद की गई। तमाम अरकान ने गुलाम मुस्तफ़ा को मुबारकबाद पेश की, जबकि गुलाम मुस्तफ़ा ने 197 वोट हासिल किए हैं। अयाज सादिक 22वें स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हुए। मुस्लिम लीग नून के अयाज सादिक पर 199 अरकान ने एतमाद का इजहार किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आमिर डोगर को 91 वोट मिले। अयाज सादिक ने हल्फ बर्दारी के बाद कुर्सी संभाली, जबकि ऐवान को अफाम तफहीम से चलाने का अज़्म किया गया। अपोजिशन को साथ लेकर चलने का भी ऐलान किया गया। कहा कि एक दूसरे की तनकीद सुनने का हौसला रखें, सियासत में तलखियाँ मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं। और अब आपको बताते चलें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो चुके हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने गुलाम मुस्तफ़ा शाह से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक़िद की गई। तमाम अरकान ने गुलाम मुस्तफ़ा को मुबारकबाद पेश की।
गुलाम मुस्तफ़ा ने 197 वोट हासिल किए हैं, जबकि डिप्टी स्पीकर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और अब अजान का वक्फा दिया गया है। डिप्टी स्पीकर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, साथ ही उन्होंने अपनी जमात के तमाम अरकान का भी शुक्रिया अदा किया। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, नून लीगी सदर शहबाज शरीफ का भी शुक्रिया अदा किया, जबकि उनका कहना था कि तमाम अरकान असम्बली का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझ पर एतमाद का इजहार किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।